दोस्तों, क्या कर्ण सचमुच में महाभारत के युद्ध में ब्रह्मास्त्र का ज्ञान भूल गए थे? जैसा कि सभी टीवी सीरियल्स में दिखाया गया है कि कर्ण अपने अंतिम युद्ध में अर्जुन के समक्ष ब्रह्मास्त्र का ज्ञान भूल जाते हैं तथा उन्हें अपनी विद्या का विस्मरण हो जाता है। टीवी सीरियल्स में तो ये भी दिखाया जाता है कि ब्रह्मास्त्र के प्रयोग से संपूर्ण पृथ्वी का विनाश हो जाएगा। इसका तात्पर्य यह है कि क्या महाभारत के युद्ध में एक भी बार ब्रह्मास्त्र का प्रयोग नहीं हुआ था? जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आप देख रहे हैं स्पिरिचुअल हिंदी। अगर आप भी कर्ण को एक श्रेष्ठ योद्धा मानते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। युद्ध के 17वें दिन जब कर्ण एवं उनके पुत्र वृषसेन पांडव सेना को तहस नहस कर रहे होते हैं, तब अर्जुन उन्हें रोकने के लिए आते हैं। चूंकि महाभारत के 13वें दिन अभिमन्यु वध में कर्ण भी शामिल थे, इन्होंने ही अभिमन्यु का धनुष काटा था तथा अभिमन्यु की अंतिम रूप से हत्या की थी। यह सोचकर अर्जुन के मन में प्रतिशोध की भावना काफी तीव्र हो जाती है तथा अर्जुन एक 4 धारों वाला बाण वृषसेन पर छोड़ देते हैं, जिससे वृषसेन का धनुष दोनों हाथ तथा मस्तक कर्ण के सामने ही कट जाता है तथा वृषसेन की मृत्यु हो जाती है। कर्ण अपने पुत्र का रक्षण अर्जुन से नहीं कर पाते हैं, जिसके पश्चात क्रोध में भरकर कर्ण अर्जुन पर बाणों से वर्षा करने लगते हैं। प्रारंभ में साधारण बाणों से ही दोनों योद्धाओं द्वारा युद्ध किया जाता है, किंतु जब कर्ण अर्जुन द्वारा छोड़े गए सभी प्रकार के अस्त्रों को काट देते हैं तो कौरव सेना सिहनाद करने लगती है। यह देखकर भीम अर्जुन से बोलते हैं, हे अर्जुन, तुम तो पूर्व में देवताओं को भी पराजित कर चुके हो, स्वयं भगवान शिव की भुजाओं से भी तुमने टक्कर लिया है, फिर तुम कर्ण का वध क्यों नहीं कर पा रहे हो? तुम किसी उत्तम दिव्यास्त्र का प्रयोग करो। इसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण भी जब देखते हैं कि अर्जुन के सभी अस्त्रों को कर्ण बीच में ही काट दे रहे हैं, तब कृष्ण अर्जुन से बोलते हैं कि हे अर्जुन, तुम पर आज एक कैसा मोह छाया है जो तुम कर्ण का सामना नहीं कर पा रहे हो। हे अर्जुन, अगर तुम कर्ण का सामना नहीं कर पा रहे हो तो ये लो मेरा सुदर्शन चक्र और कर्ण का वध कर डालो। इसके पश्चात अर्जुन श्री कृष्ण एवं भगवान ब्रह्मा से आज्ञा लेकर ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान कर्ण पर करते हैं, किंतु कर्ण इसे ही विफल कर देते हैं। इसके पश्चात कर्ण द्वारा ब्रह्मास्त्र का संधान किया जाता है, जिसे अर्जुन इंद्रास्त्र से काट देते हैं और इस प्रकार इस युद्ध में कर्ण एवं अर्जुन द्वारा अनेकों बार एक दूसरे पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया जाता है। जब कर्ण का रथ का चक्र भूमि में धंस जाता है, तब कर्ण अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर असंख्य बाणों की वर्षा करने लगते हैं तथा रथ से उतर कर अपने रथ का चक्र निकालने का प्रयास करने लगते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या भगवान परशुराम के श्राप का असर कर्ण पे नहीं हुआ तथा कर्ण अपनी विद्या नहीं भूले थे? दोस्तों, जब कर्ण रथ का पहिया निकाल रहे होते हैं तो अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि हे अर्जुन, यही मौका है कर्ण का वध करने का। जिस पर कर्ण बोलता है कि अर्जुन, अगर तुम एक सच्चे योद्धा होगे और तो एक निहत्थे पर वार नहीं करोगे, मुझे रथ का चक्र निकालने दो, मैं फिर तुमसे युद्ध अवश्य करूंगा। तुम अधर्म का साथ नहीं दे सकते। इस पर भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि अंगराज, अभिमन्यु का वध जब आपने किया था उस समय आपको धर्म का स्मरण नहीं हुआ था, जब 7 महारथी मिलकर एक निहत्थे 16 साल के बालक पर टूट पड़े थे। श्री कृष्ण बोलते हैं कि हे अर्जुन, यही समय है अंगराज का वध करने का। अगर यह समय निकल गया और अंगराज का वध करना संभव नहीं हो पाएगा। इस पर अर्जुन कर्ण से बोलते हैं कि अभी सूर्यास्त्र में 3 घड़ियां शेष है, मैं आपको 2 घड़ियों का समय देता हूं आपको अपने रथ के चक्र निकालने के लिए। उसके बाद मैं तीसरी घड़ी में अपने अंजलि अस्त्र से आपका वध कर दूंगा। इस पर कर्ण भार्गवास्त्र का आवाहन करते हैं, जो सिर्फ 2 लोगों के ही पास था, भगवान परशुराम एवं कर्ण। किंतु कर्ण को अपनी विद्या का विस्मरण होने लगता है। अतः दोस्तों, कर्ण को ब्रह्मास्त्र की नहीं बल्कि भार्गवास्त्र की विद्या का विस्मरण हो गया था। भार्गवास्त्र से सही प्रकार के अस्त्रों को उत्पन्न किया जा सकता है। यह एक बहुत ही शक्तिशाली अस्त्र होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें तथा अगर आप भी कर्ण को एक महान योद्धा मानते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।